हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंट में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिसोल्यूशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था। इसी से रिलेटेड 2-3 चैप्टर्स हैं, सारा हम लोग करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया। डिसोल्यूशन क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, एग्रीमेंट का टूटना, एग्रीमेंट नया हम लोग बनाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म हम लोग को पढ़ना है, यानी फर्म का डिसोल्यूशन होगा, फर्म यानी बिजनेस को हम लोग बंद कर देंगे और पार्टनर्स अपने कैपिटल को लेकर घर जाएंगे, एसेट्स को बेचेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे वगैरह वगैरह। सारा परफॉर्मा फॉर्मेट वगैरह हम लोगों ने सीख लिया है, रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट का और बैंक अकाउंट का। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने फॉर्मेट वगैरह सीखा है। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग 2-3 क्वेश्चन करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आइए। ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और इनका रेशियो इक्वल रेशियो है इनका। 31 मार्च 2016 को इनका बैलेंस शीट इस तरह का है। क्रेडिटर्स है 60,000 का, ए बी सी तीनों का कैपिटल 30,000 करके है बैलेंस, और फिक्स्ड एसेट्स है 1 लाख का, करंट एसेट्स 40,000 का, कैश है 10,000 का, बैलेंस शीट का टोटल 1,50,000। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर जितने भी एसेट्स या लायबिलिटीज हैं इसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, जिस वैल्यू में नीचे एडजस्टमेंट में है, जिस वैल्यू में हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइज करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रियलाइज वैल्यू। ठीक है, इस वैल्यू में हम लोग को रियलाइज करना है। देखिए 10% लेस देन द बुक वैल्यू वॉज रियलाइज फ्रॉम द एसेट्स। तो जो भी एसेट्स है, ये दोनों ही एसेट्स जो है इसमें हम लोग क्या करना है, -10%, इतना में ये रियलाइज हो रहे हैं दोनों ही एसेट्स। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, और क्रेडिटर्स का जो पेमेंट है ये फुल करना है, यानी बुक वैल्यू में ही 60,000 पे कर देंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हम लोगों ने देखा है कि जो प्रोसेस है, यानी एसेट्स वगैरह को बेचने का, लायबिलिटीज को पे करने का, ये जो प्रोसेस है सारा, इसको हम लोग डिसोल्यूशन एक्टिविटीज़ कहते हैं, डिसोल्यूशन का प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में भी कुछ खर्चे होंगे, वो खर्चा है 500, हम लोग को पे कर देना होगा, कर देंगे पेमेंट, कैश में ही पे करेंगे। एन अमाउंट ऑफ दिस 500 वॉज पेड फॉर द कंटिजेंट लायबिलिटीज। देखो ये बड़ा अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन में ही बड़ा अच्छा एडजस्टमेंट है। कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब संदिग्ध लेनदार, एक ऐसा दायित्व, एक ऐसा लायबिलिटी जो जिस पर हम लोग को संदेह है कि ऐसा लायबिलिटी हमारा है भी कि नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको बैलेंस शीट में नहीं डाला है। लेकिन एडजस्टमेंट में अगर कोई भी लायबिलिटी या एसेट्स अगर आपको दिख जाए तो उसका हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, रियलाइजेशन कर देंगे। यानी अगर कोई लायबिलिटीज है तो डायरेक्ट पेमेंट करेंगे, कोई अगर एसेट्स है तो डायरेक्ट सेल आउट कर देंगे, इसको ट्रांसफर नहीं करना है। चलो जी आगे कहता है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो अब हम लोग को अकाउंट्स बनाना है। चलो जी, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। चलो साथ साथ आप भी नोट करते जाएंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहला काम हम लोगों ने सीखा है एसेट्स को ट्रांसफर करना, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना। ट्रांसफर हमेशा ऑपोजिट होता है। ये बैलेंस शीट जो है ये कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए इसमें डेबिट साइड या क्रेडिट साइड नहीं कहते हैं, हम लोग इसको लेफ्ट राइट बोल सकते हैं। तो ये या लायबिलिटीज और एसेट साइड, तो एसेट्स जो है वो आपका राइट साइड में है, तो ट्रांसफर हुआ किधर, लेफ्ट साइड में। और हम लोग लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री यानी विभिन्न, भिन्न भिन्न एसेट्स क्या क्या हैं, तो फिक्स्ड एसेट्स है हमारे 1 लाख और करंट एसेट्स 40,000 का है। टोटल कर देंगे आउटर कॉलम में 1,40,000। लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी लेफ्ट में है, राइट में ट्रांसफर होगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। इसमें सिर्फ क्रेडिटर्स है 60,000 का, 60,000 आउटर कॉलम में। तो हम लोगों ने सारा एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर लिया है। इसके बाद हम लोग करेंगे इसका रियलाइजेशन।
तो आसेट्स का 10% कम में करना है, रियलाइजेशन का फुल वैल्यू में पेमेंट करना है जी। चलो अब हम लोग करेंगे पेमेंट। आसेट्स का पेमेंट होगा, कैश है तो सारा कुछ हम लोग कैश में ही काम करेंगे, या बैंक है जी, कैश है तो सारा काम हम लोग कैश में करेंगे। चलो बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में हम लोग डाल देंगे आसेट्स, यानी आसेट्स से रियलाइज हुआ है, ठीक है। तो फिक्स्ड आसेट्स से हमारा रियलाइज हुआ है 10%, 10% लेस देन बुक वैल्यू। 10% हम लोग कम कर लेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स का 10% है 10,000, कम कर लेंगे 90,000। करंट एसेट्स का 10% 4,000 कम कर लेंगे हम लोग, टोटल हम लोग बाहर कर देंगे 126,000। लाइबिलिटीज का पेमेंट जो है वो करना है बुक वैल्यू में ही, टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, बुक वैल्यू में पेमेंट करेंगे यानी 60,000। दो पेमेंट और है, एक तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो प्रोसेस में एक्सपेंसेस होना है, देख लीजिए है ना, वो 500 का है। तो ये नया आइटम है आपका, इस पर आप ध्यान देंगे है ना। टू कैश अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं 500, और टू जो कंटिजेंट लाइबिलिटी था उसका हम लोग डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, इसलिए हम लोगों ने देखिए लाइबिलिटीज को ट्रांसफर, कंटिजेंट लाइबिलिटी 500 को ट्रांसफर नहीं किया है, उसको हम लोग डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे। तो टू कैश अकाउंट कंटिजेंट लाइबिलिटी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। इसके बाद कोई भी आइटम ना तो बैलेंस शीट में बचा है और ना ही हमारा एडजस्टमेंट में बचा है, टोटल करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, प्रॉफिट लॉस जो भी होगा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो जी 2,01,000 हो रहा है, इधर का टोटल कम है, 2,01,000 का टोटल, 2,01,000 का टोटल हो रहा है जी। बैलेंस निकाल लेते हैं, प्रॉफिट लॉस क्या है। 2,01,000 माइनस करना है 126, 186 हो जाएगा, 186,000। ये आता है 15,000 है ना जी, 15,000 का आ गया, क्या है। अब ध्यान से देखिए, पैसा आ रहा है हम लोगों का किधर, तो पैसा आने का साइड जो है हमारा वो क्रेडिट साइड है ना। तो क्रेडिट साइड जो हमारा पैसा आ रहा है, तो ये साइड का टोटल कम है, इसका मतलब हमारे बिजनेस में लॉस हो गया है ना। आप देखिए पेमेंट कर रहे हैं ना, हम लोग इधर पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। तो लॉस अगर है तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ऑपोजिट साइड में। इधर भी बैलेंस भी इधर ही आ रहा है, देखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABC। 15,000 का लॉस है और ये इक्वल पार्टनर हैं, तो ये 1:1:1 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5,000 ईच, और ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनकर तैयार है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, 30,000 का कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैपिटल आपका कितना है जी, कैपिटल 30,000 ईच है, कोई भी रिजर्व वगैरह नहीं है, आप देख लीजिए, और एडजस्टमेंट में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, है ना। तो कैपिटल को हम लोग 30,000 ईच ट्रांसफ़र कर लेते हैं,
कैपिटल आप देखे थे लेफ्ट साइड में था, तो ट्रांसफर होगा हमारा राइट साइड में बाय बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस BD। कोई भी अकाउंट हम लोग अगर बनाते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। कैपिटल जो है बाय नेचर क्रेडिट आइटम होता है, इसका बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, तो बाय बैलेंस BD। ये हो गया आपका 30,000 ईच। इसके बाद कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कि आप अब बैलेंस शीट से ट्रांसफर करें, यानी ना तो प्रॉफिट है ना रिजर्व वगैरह है, बैलेंस शीट से ट्रांसफर होने वाला कोई भी आइटम नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे जी, रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ है, अंदर में देखिए कैपिटल कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, बस एक जगह कैपिटल आपका दिख रहा है, जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है ना, वो आपका है ये कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है, क्या है, लॉस है। ये राइट साइड में है ना, इसमें तो डेबिट क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में है तो ट्रांसफर हमेशा ऑपोजिट, तो डेबिट में हो जाएगा। क्या लिखेंगे जी, जिस अमाउंट से ट्रांसफर होकर आ रहा है उसका नाम लिखेंगे, बोले तो रियलाइजेशन अकाउंट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस है, हम लोग ब्रैकेट में लॉस डाल देंगे, 5,000 ईच, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल 30,000 और कुछ भी नहीं करना है, कोई और एक्स्ट्रा आइटम हमारे पास है ही नहीं ट्रांसफर वगैरह कुछ भी करने के लिए, यानी पार्टनर्स का कैपिटल है 30,000 ईच, जिसमें से 5,000 का लॉस है जो वो बेयर करेंगे, जो बचा हुआ अमाउंट है ये हम लोग पेमेंट कर देंगे, यानी बैलेंसिंग फिगर हम लोग करेंगे टू कैश है तो कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर पेमेंट कर देंगे। यानी मिस्टर ए का बिजनेस में कैपिटल है 30,000 का, 5,000 का लॉस हुआ है, लॉस काट करके पेमेंट कर देंगे 25,000। सेम अमाउंट आ जाएगा क्योंकि तीनों ही पार्टनर्स का यहाँ पर कैपिटल और लॉसेस सेम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट बनाना काफ़ी आसान। कैश अकाउंट में सबसे पहला हम लोग, कोई भी अकाउंट हो तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, यानी ओपनिंग बैलेंस। तो इसमें भी हम लोग ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि अच्छा कैश जो है वो एसेट्स है, तो बैलेंस शीट के किधर होगा जी, वो आपका राइट साइड होगा, है ना। देखिए ये राइट साइड है ना, लेफ्ट राइट साइड में है, तो कैश है आपका 10,000, तो वो ट्रांसफ़र होकर के हमारा किधर आ जाएगा जी, लेफ्ट में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD 10,000। ऐसे भी एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि कैश जो है बाय नेचर एसेट्स है, एसेट्स डेबिट आइटम होता है, यानी कैश जब भी बढ़ेगा तो डेबिट साइड में, घटेगा तो क्रेडिट साइड में। यानी जब जब कैश हम लोग रिसिप्ट करेंगे सबको हम लोग डेबिट साइड में डालेंगे, जब पेमेंट करेंगे तो क्रेडिट साइड में डालेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कि हम लोग जो अकाउंट हम लोगों ने पहले बना रखा है उससे हम लोग सारा कैश को कलेक्ट करेंगे और कैश को ट्रांसफ़र करते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ आपको कैश कितनी जगह दिख रहा है जी, एक तो ये हो गया, 1 2 3 कैश इधर हो गया, और एक कैश आपका इधर हो गया क्रेडिट साइड में। 126 जो है हम लोगों को एसेट्स बेच करके पैसा हमारे हाथ में आया है और हम लोगों ने ये सब पेमेंट किया है। चलो जी, फिर कैपिटल अकाउंट से भी हम लोग कैश लेंगे। तो कैश जो हम लोग हमारा कलेक्ट हुआ है वो क्या क्या है जी, कैश कलेक्ट क्या क्या हुआ है, कैश टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,26,000 एसेट्स को बेच करके हमारे पास पैसा आया है। लेकिन हम लोगों ने रियलाइजेशन के फिर डेबिट में जो था 3 पेमेंट था उसको हम लोग क्रेडिट साइड में डालेंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स का जो हम लोगों ने पेमेंट किया था 60,000, फिर से बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हम लोगों ने पे किया है, और फिर से बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें जो हम लोगों ने कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ का पेमेंट हम लोगों ने जो किया है 500 और 500, ठीक है। पेमेंट ये तो हो गया जी।
अब हम लोगों ने जो बनाया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर देखिए कैश आपका दिख रहा है ना। तो इस कैश को भी हम लोग को ट्रांसफ़र करना होगा। वहाँ हम लोग को लेफ्ट में है, राइट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी डेबिट में है तो क्रेडिट में ट्रांसफ़र करेंगे। आइए तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफर होकर के आ रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट नाम हम लोग लिखेंगे। ये तीनों अमाउंट रियलाइजेशन से आया था, इसलिए हम लोगों ने बाय रियलाइजेशन लिखा है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल 25,000 ईच है। इस क्वेश्चन में तो सेम ही है, अमाउंट डाल देंगे 25,000 ईच, टोटल लगा लेंगे और कोई भी आइटम नहीं है, आप देख सकते हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ओपनिंग कैश जो हमारा आप देखिए बैलेंस है ओपनिंग कैश का 10,000, इसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया है। ये तीनों कैश हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया और ये भी हो चुका है। और बैलेंस जो कैपिटल अकाउंट का है 25,000 ईच हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर लिया है। अब टोटल लगाना होगा। चलो जी, टोटल कर लेते हैं। ये तो हो रहा है 136,000, इधर हो जाएगा 25,000 इंटू 3 76 प्लस 60 136। चलो जी, तो आपका कैश अकाउंट का भी टोटल, इसका कैश अकाउंट में कहीं बैलेंस वगैरह नहीं आएगा, कैश अकाउंट का टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो आप समझना कि आपने सारा अकाउंट ठीक बनाया है, पेमेंट रिसिप्ट वगैरह ठीक हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। एक और क्वेश्चन करते हैं बेसिक लेवल का, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलो तो आइए, ए एंड बी अग्रीड हैं डिसोल्यूशन करने के लिए, ये फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। मार्च 31, 16 को आपका बैलेंस शीट ये रहा क्रेडिटर्स, एक 12,000 का क्रेडिटर्स है। एज लोन देखो जी, एज लोन जो है ये आपका इनसाइड लाइबिलिटी है, इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके लिए एक इंडिविजुअल अलग से एक अकाउंट हम लोग ओपन करेंगे और बस पेमेंट कर देंगे, नया कुछ ज़्यादा करना नहीं है इसमें। कैपिटल हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, कैश, डेटर, स्टॉक, प्लांट, गुडविल। देखो जी, गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स है। प्लस 2 में 12 क्लास में आपने सीखा था गुडविल को राइट ऑफ कहीं करते थे, कहीं कुछ, कहीं डिस्ट्रीब्यूट। इस क्वेश्चन में यानी इस चैप्टर में, और अगर कहो तो बीकॉम में डिसोल्यूशन चैप्टर में हम लोग क्या करना है, गुडविल को भी हम लोग को एक एसेट समझ के रखना है जिसको कि हम लोग सेल करेंगे, इसका भी अपना एक वैल्यू है। हाँ, अगर क्वेश्चन करता है कि ये वैल्यूलेस है, इसको बेचने से एक पैसा भी नहीं आया, कुछ भी रुपया नहीं आया, वो दूसरी बात है। यानी इसको भी हम लोग बेचने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जितने पैसे में बिकेगा, बिके तो ठीक, ना बिके तो ठीक। हम लोगों ने देखा है पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियोस में, कि जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है सबका रियलाइजेशन हम लोग करेंगे। जब तक हम लोग को ये ना कहे कि इस एसेट्स का वैल्यू नील आया है, तब तक हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे, उसका वैल्यू को नील हम लोग नहीं लेंगे। यदि किसी एसेट्स का एडजस्टमेंट में कहता है कि इस एसेट्स को बेचकर वैल्यू नील, तो फिर नील। किसी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं करना पड़ा या पेमेंट नील है तो फिर नील है। और अगर किसी, जैसे कि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज के यहाँ पर वैल्यू गिवन होते हैं कि इस एसेट्स का या लायबिलिटीज का पेमेंट या रिसिप्ट इतना इतना करना है, तो हम लोग वो अमाउंट करेंगे। लेकिन अगर किसी एसेट्स के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ रियलाइजेशन वैल्यू अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो बुक वैल्यू में ही हम लोग उसको रियलाइज करेंगे, यानी बुक वैल्यू में एसेट्स का रिसिप्ट, बुक वैल्यू में लायबिलिटीज का पेमेंट। आगे देखिए, द पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। देखिए इस क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो में ये प्रॉफिट लॉस आपस में शेयर करेंगे। तो क्या है जी कैपिटल रेशियो, बोले तो 2:1 है ना, 2:1 का रेशियो है। डेटर्स का रियलाइजेशन हुआ है 8,400 में और स्टॉक का रियलाइजेशन हुआ है 36,000 में। प्लान 20% लेस देन बुक वैल्यू, कम में हुआ है। और गुडविल का रियलाइजेशन देख लो जी, गुडविल था कितना 8,000, लेकिन रियलाइजेशन हो गया 12,000 में, ज़्यादा में हो गया, तो ठीक है, क्या दिक्कत है।
आगे देखिए क्रेडिटर्स को पे ऑफ हम लोग करेंगे डिस्काउंट में, कितना डिस्काउंट जी 5% डिस्काउंट में। तो क्रेडिटर्स जो है, क्रेडिटर्स ये रहा, इसको -5% हम लोग कर देंगे, यानी 600 माइनस कर देंगे 11,400 हम लोग पेमेंट कर देंगे। आगे देखिए, एंड द डिसोल्यूशन अमाउंटेड, डिसोल्यूशन अकाउंट, द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन अकाउंटेड, देखो जी कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन 1200 रुपया, यानी डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमारा 1200 रुपये का है, पेमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन में कहता है जनरल एंट्री बनाओ और डिसोल्यूशन अकाउंट बनाओ एंड अदर अकाउंट्स भी बनाओ। डिसोल्यूशन अकाउंट यानी रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, आप डिसोल्यूशन अकाउंट हेडिंग डाल सकते हैं, खैर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट डालेंगे। तो जर्नल एंट्री और अकाउंट भी बनाना है नेसेसरी। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, जर्नल एंट्री हम लोग बाद में कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग आसेट्स ट्रांसफर करते हैं। आसेट्स होता है राइट साइड में, ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट साइड में। टू सन्ड्री आसेट्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट आप लोग लिख लेना है ना, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज। आसेट्स में क्या क्या है जी, कैश को हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं, डेटर, स्टॉक, प्लांट, गुडविल, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, गुडविल, 10, 40, 28, 60, 10, 40, 28 और 8,000 टोटल लगा लेंगे जी। ये हो जाएगा आपका 50, 78, 16, 86,000 होना चाहिए टोटल। एक बार चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा 50 प्लस 20, 8,000 प्लस 8,000, 86,000, सही है। लाइबिलिटीज़ का टोटल, सॉरी लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो लाइबिलिटीज़ तो एक ही है आपका, क्रेडिटर्स 12,000, एज लोन जो है वो पार्टनर्स लोन अकाउंट है, हम लोग अलग से ओपन करेंगे, वहाँ पेमेंट करेंगे उसको। क्रेडिटर्स है 12,000, क्रेडिटर्स है 12,000। तो पहला काम हम लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग इसका रियलाइजेशन करेंगे। रियलाइजेशन किस एसेट्स या लायबिलिटीज़ को हम लोगों ने कितना पेमेंट किया है वो देख लेते हैं। चलो ये एसेट्स को हम लोगों ने रखा है, ट्रांसफ़र किया है डेबिट में, तो उसको रियलाइज हम लोग करेंगे क्रेडिट साइड में। तो बाय कैश या बैंक, इसमें काम करना है जी, कैश में काम करना है ना। कैश अकाउंट का बैलेंस है तो क्वेश्चन में हम लोग सारा काम कैश में ही करेंगे। तो बाय कैश अकाउंट, डेटर, स्टॉक, प्लांट, गुडविल, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, गुडविल। देखो जी डेटर्स का रियलाइजेशन हुआ है 8,400, 36,000 स्टॉक से मिला है,
प्लांट का रिलेशन 20% लेस देन द बुक वैल्यू, प्लांट का 20% कम, 28,000 है, 20% 5,600, ये हो जाएगा 22,400। 12,000 में गुडविल का हुआ है रियलाइजेशन, टोटल करो जी, 8,400 प्लस 36,000 प्लस 22,400 प्लस 12,000, 78,800, 78,800। चलो जी, अब देखते हैं और भी एक्सपेंस कुछ है। हाँ है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 1,200 रुपया, और एक तो डिस्काउंट पर करना है, 5% डिस्काउंट पर क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है। चलो जी, क्रेडिटर्स ये रहा, इसका पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट। बारह हजार का है, 5% हो जाएगा 600, 600 लेस कर देंगे, 11,400 पेमेंट करना होगा। और एक है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो पेमेंट करेंगे टू कैश अकाउंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,200 रुपये का है। चलो जी, सारा ट्रांसफ़र हम लोगों ने कर लिया है, जो जो करना था, रियलाइजेशन वगैरह का काम हो गया है। अब हम लोग इसका टोटल लगा लेते हैं। 86,000, चलो जी, 86 प्लस 11,400, 86,000 प्लस 11,400 प्लस 1,200, 98,600 हो रहा है ये, 98,600। और क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 12,000 प्लस 78,800, 90,800, 90,800। तो डेबिट साइड का ही टोटल ज़्यादा है 98,600, तो हम लोग 9600 टोटल कर लेंगे, 9600। डिफरेंस कितना आ रहा है जी? $7,800, तो 98,600 ना, ये है आपका 98,600। चलो जी, तो डिफरेंस कितना आ रहा है जी? डिफरेंस आ रहा है हमारा 7,800 का, 7,800 रुपये का हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो डेबिट साइड का आप देख रहे हैं टोटल ज़्यादा है इसमें, है ना, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हम लोग को फिर इसमें भी लॉस हो रहा है। लॉस ट्रांसफ़र करेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी दो ही पार्टनर हैं। रेशियो है कैपिटल रेशियो, हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था, जो कि है 40,000 एंड 20,000, तो 2:1। तो 2:1 में अगर हम लोग 7,800 का 2:1 यानी 5,200 आपका आ जाएगा ए का, और इसका आ जाएगा आपका 2,600, है ना। तो 5,200 और 2,600 ट्रांसफ़र करेंगे 7,800, लॉस ट्रांसफ़र हो गया आपका, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट आप समझ गए होंगे। तो रियलाइजेशन का जो लॉस आया है 7,800 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ए के हिस्से में 5,200 का लॉस जा रहा है, बी के हिस्से में 2,600 रुपये का लॉस जा रहा है, ट्रांसफ़र कर लिया। आप रियलाइजेशन अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर्स हैं, दो अमाउंट कॉलम बना लेंगे ए और बी के लिए। ओपनिंग कैपिटल इनका है 40,000 और 20,000, तो बाय बैलेंस BD, पहले तो हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे ओपनिंग बैलेंस 40 और 20,000। कैपिटल क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट साइड से ही ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर होगा। और दूसरा लॉजिक आप देख सकते हैं, कैपिटल बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, पहला आइटम हो गया ट्रांसफर। इसके बाद अब आप देख लीजिए, कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो बैलेंस शीट से, नहीं होने वाला है। तो अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर होगा। कहीं कैपिटल दिख रहा है? हाँ जी, एक जगह कैपिटल आपका दिख रहा है, ये दिख रहा है कैपिटल, है ना, यानी लॉस ट्रांसफर होकर के डेबिट साइड में आएगा। तो चलो हम लोग कर लेते हैं। टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस है 5,200, 2,600, और तो कुछ भी है ही नहीं ट्रांसफर करने लायक, तो बस हम लोग अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। 40,000 और 20,000। टू जो बैलेंस आएगा इसको हम लोग क्या करेंगे जी, बैलेंस को तो पेमेंट कर देंगे। कैश है या बैंक है, क्या है देखते हैं। कैश में है, सारा काम हम लोग कैश में कर रहे हैं। आगे चलकर कैश अकाउंट ओपन करेंगे, फिलहाल यहाँ हम लोग करेंगे टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। 40,000 में से 5,200 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 34,800। 34,800 20 में से ये लेस कर देंगे तो 17,400 बचेगा आपका, है ना जी, बैलेंसिंग फिगर। तो आप कैपिटल अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन है ना जी, पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लोग को बनाना है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, तो पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लोग बना लेंगे जी, क्या दिक्कत है। पार्टनर्स लोन अकाउंट में हम लोग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे और डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे, नया कुछ भी नहीं करना होता है। किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आपको पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना हो तो सिंपल है, बैलेंस ट्रांसफर करेंगे और पेमेंट कर देंगे, नया कुछ भी नहीं करना है। चलो जी, किसका लोन है? लोन है ए का, 16,000 का लोन है ए का। चलो जी, तो एज लोन अकाउंट, तो फिर तो एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट बना लेंगे, सिंपल छोटा सा बनेगा। लोन बाय नेचर लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट आइटम होता है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन BD 16,000। दूसरा लॉजिक है कि लाइबिलिटी साइड यानी लेफ्ट साइड में आपका दिख रहा था लोन, ट्रांसफर हमेशा ऑपोजिट करते हैं, तो राइट साइड में हो जाएगा पेमेंट कर देंगे। लोन अकाउंट में कुछ नहीं करना है, बैलेंस ट्रांसफर करना है, पेमेंट करना है, खत्म। टू कैश अकाउंट 16,000, अकाउंट क्लोज। अब हमारा बचा कैश या बैंक अकाउंट। लोन अकाउंट तो हो ही गया, अब कैश या बैंक अकाउंट। तो हम लोगों का यहाँ कैश है क्वेश्चन में, तो कैश का बैलेंस है, सारा कैश में ही हम लोगों ने रिसिप्ट और पेमेंट किया है, तो फिर हम लोग कैश अकाउंट ओपन करेंगे।
कैश बाय नेचर एसेट्स है, तो एसेट्स है तो ये डेबिट आइटम होता है, डेबिट साइड से स्टार्ट करेंगे टू बैलेंस बीडी। या दूसरा लॉजिक है कि बैलेंस शीट में एसेट्स होता है राइट साइड में, तो ट्रांसफर होगा लेफ्ट में, इसलिए भी हम लोग इसको लेफ्ट में करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है जी कैश का? कैश का बैलेंस है 2000, 2000 हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे यहां पर, 2000 का ट्रांसफर हो गया। चलो जी, अब हम लोग जितना भी अकाउंट पहले हम लोगों ने बना रखा है, यानी रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर के लोन अकाउंट तक, सारे अकाउंट से हम लोग कैश को कलेक्ट करेंगे। डेबिट में अगर कैश दिखे तो क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट में किसी अकाउंट का कैश अगर दिख जाए तो हम लोग उसको डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, ऑटोमेटिकली कैश अकाउंट का टोटल इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आया है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए दो जगह कैश दिख रहा है ना, क्रेडिटर्स का पेमेंट और डिसोल्यूशन का पेमेंट, 11,400 और 1200। चलो जी, 11,400 और 1200 बाय जिस अकाउंट से आता है कोई भी ट्रांसफ़र होकर के हम लोग वही लिखते हैं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये है क्रेडिटर्स का पेमेंट, फिर से बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक्सपेंसेस, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस का पेमेंट 1200 रुपया। चलो जी, अब क्रेडिट साइड में आप देखिए कैश जो कि एसेट्स को बेच करके हमारा 78,800 आया है। रियलाइजेशन अकाउंट में इसके अलावा और कोई कैश नहीं है, तो क्रेडिट में आया है तो हम लोग डेबिट में लाएंगे 78,800, 78,800, ये हो गया हमारा टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट्स को हम लोगों ने बेच करके ये पैसा कलेक्ट किया है। आप देख भी पा रहे होंगे पैसा जब आ रहा है तो रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड में, पैसा जब पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिट साइड में, ये भी एक लॉजिक है। चलो कैपिटल अकाउंट की ओर चलते हैं। कैपिटल अकाउंट में कैश कैश कैश, ये एक जगह कैश है हमारा 34,800, 17,400। पेमेंट किया है बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, पेमेंट कर दिया दोनों को। कैपिटल अकाउंट में अब कैश नहीं है कहीं पर इसके अलावा। फिर हम लोगों ने लोन अकाउंट में देखिए कैश डेबिट में है, यानी पेमेंट हम लोगों ने किया है, तो क्या लिखेंगे जी, बाय एज लोन अकाउंट 16,000। पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने सारा अकाउंट बना लिया है, अब कहीं भी कोई एक्स्ट्रा कैश नहीं है, हम लोग टोटल लगाएंगे। अब ये हो रहा है 80,800, इधर का देखते हैं 11,400 प्लस 1200 प्लस 34,800 प्लस 17,400 प्लस 16,000, 80,800, 80,800 क्रेडिट, मतलब टोटल हो गया क्रेडिट साइड भी। इसका मतलब कि हम लोगों ने रियलाइजेशन सही बनाया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सही बनाया है, हम लोगों ने पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी सही बनाया है। चलो जी, तो अब आप कैश अकाउंट और लोन अकाउंट का इकट्ठे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्वेश्चन में बोला है, क्या क्या पूछा था जी, एक तो जर्नल एंट्री और नेसेसरी अकाउंट्स। अकाउंट हम लोगों ने बना लिया है, अब हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री। चलो जी, जर्नल एंट्री हम लोग फटाफट देख करके यहाँ फटाफट बगल में डाल लेते हैं। जर्नल एंट्रीज देखो जी, जर्नल एंट्रीज
जर्नल एंट्रीज के लिए सबसे पहला काम, जैसे जैसे हम लोगों ने अकाउंट में काम किया है वैसे ही जो काम किया है वो हम लोग को एंट्रीज में भी वही करना है। पहला काम हम लोगों ने क्या किया है जी, एसेट्स को ट्रांसफर किया है। एसेट्स बाय नेचर डेबिट होता है, जब ट्रांसफर कर देंगे दूसरे अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन को, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट ट्रांसफर हुआ है, तो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स क्या है जी, डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, गुडविल, टू डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, गुडविल डेबिट कर देना है। और सॉरी ये तो क्रेडिट, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है 10, 40, 28, 60, 10, 40, 28 और 8000 है ना जी। तो ये हो गया पहला काम, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोगों को लायबिलिटीज ट्रांसफर करना होता है, उसके लिए उल्टा एंट्री हम लोग करते हैं। लायबिलिटीज में क्या था जी, एक ही लायबिलिटीज हमारा था क्रेडिटर्स, तो क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स है हमारा 12,000 का। एसेट्स ट्रांसफर का पहला एंट्री रियलाइजेशन में, दूसरा लायबिलिटीज ट्रांसफर का। इसके बाद हम लोगों ने एसेट्स को रियलाइज किया है, यानी बेच करके जो पैसा आया है उसका एंट्री हम लोग करेंगे। पैसा आता है बिजनेस में एसेट्स बेच करके, तो उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ बच्चे बोलते हैं सर अब तो लिखना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू ये सब सारे एसेट्स अकाउंट। अरे भैया, जब हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए हैं रियलाइजेशन में, तो अब ये सारे रियलाइजेशन हो चुके हैं। अब हम लोग बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट तो टू रियलाइजेशन, एसेट्स तो अब रहे नहीं, वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुके हैं। तो कितना ट्रांसफर होकर के आया था जी पैसा, बताओ। सारा बेच कर आया 78,800 है ना जी, 78,800, 78,800। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम लोगों ने काम किया है ऐसे ऐसे हम लोग एंट्री डालते चले जाएंगे, है ना जी। चलो, इसके बाद हम लोगों ने किया है, क्या किया है, एसेट्स बेच लिया। उसके बाद लायबिलिटीज को पेमेंट करेंगे हम लोग, है ना। तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लायबिलिटीज का पेमेंट करने का जो एंट्री है। लायबिलिटीज का कितना में पेमेंट किया था जी हम लोगों ने, 11,400, 11,400 डाल देने का। इसके बाद हम लोगों ने एक किया है रियलाइजेशन में, ये एक हम लोगों ने पेमेंट किया है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 1,200 रुपये का। पेमेंट जब भी हम लोग करेंगे तो पैसा जाएगा, और तो टू कैश करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, रियलाइजेशन को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आप लिख सकते हैं, नरेशन बड़ा इजी है, बीइंग द कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन पेड या बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, जैसा भी आपको ठीक लगे। चलो जी, इसके बाद हम लोगों ने काम किया था, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया था। तो लॉस आया था हमारे बिजनेस में 7,800, जो कि हम लोगों ने कैपिटल में ट्रांसफर किया था। लॉस जो है जब कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल से पैसा कैपिटल से जो है कुछ काट लेते हैं हम लोग, है ना, तो कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोगों ने ये काम किया है 5,200, 2,600, 7,800 लॉस हम लोगों ने ट्रांसफर कर लिया जी, है ना। इसके बाद हम लोगों ने देखिए क्या काम किया है, कैपिटल अकाउंट बनाया है ना। ये जो ट्रांसफर होकर के आया है आइटम पहले से, वो पहले हम लोगों ने एंट्री डाल रखा है, और अब हम लोगों ने फाइनली कैपिटल अकाउंट बना करके ए और बी को हम लोगों ने ये पेमेंट कर दिया है। पेमेंट किया है तो क्या होगा,
पेमेंट का एंट्री क्या होगा जी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 34,800 34,800 का पेमेंट इसको कर देंगे, 17,400 का पेमेंट इसको कर देंगे जी, कितना हो जाएगा? 52,200 होना चाहिए। हाँ जी, इतना ही होगा। चलो, तो पेमेंट कर दिया। अब और क्या है? लोन अकाउंट। लास्ट में हम लोगों ने लोन अकाउंट एज लोन को जो पेमेंट किया है ना, तो ये हो जाएगा एज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 16,000 लोन का हम लोगों ने पेमेंट किया है। अब हमारा लास्ट में बना है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट का तो ये कोई एंट्री करना नहीं है, इनडायरेक्टली सारा हम लोगों ने एंट्री कर ही लिया है। चलो, तो जर्नल एंट्री के नाम पर हम लोगों को जर्नल एंट्री की अगर बात करें तो हम लोगों को ये 8 एंट्रीज हम लोग करना है। ये 8 एंट्री अगर हम लोग कर लें तो हमारा जर्नल कंप्लीट है जी। चलो जी, थोड़ा छोटा हो जाएगा, एक बार में आ जा रहा है, लेकिन आप जूम करके देख लेना। चलो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जर्नल एंट्री भी आ जा रहा है। चलो, तो आज हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा, एक में जर्नल एंट्री और अकाउंट इसमें देख लिया, पिछले में सिर्फ अकाउंट बनाना सीखा। बेसिक क्वेश्चन था आज का हमारा दोनों के दोनों। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कुछ एडवांस क्वेश्चन भी करेंगे, जिसमें कि आपका WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको दिख सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो सकता है, PL अकाउंट का बैलेंस, प्रॉफिट या लॉस बैलेंस शीट में दिख सकता है। नया कुछ एडजस्टमेंट के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।